श्री आई के दुर्रानी साहब। इमाम खान दुर्रानी साहब से बात करेंगे कि नीमच पुराना जो हमारा शहर था वो कैसा था और किस तरह की यादें आपके जहन में। सर, वॉइस ऑफ एमपी में आपका स्वागत है। थोड़ा सा जानना चाहेंगे, एक लंबा अनुभव है, वरिष्ठ हैं आप, नीमच को लेकर किस तरह की यादें आपके मनो मस्तिष्क में बसी हुई? सबसे पहले तो जो है वॉइस ऑफ नीमच के लिए आपने जो मधु किया उसका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरा जो है जन्म नीमच में हुआ 1944 में। जी मैं पुरानी यादों में ख़ास तौर से बताता था, सामाजिक समरसता इतनी थी जी कि दोनों तीनों समाज जो नीमच के अंदर थे एक दूसरे के कार्यक्रम में, ब्याह हो शादी हो, याद करते थे, लोग शामिल होते थे और आपसी भाईचारा इतना गहरा था कि ये पहचानना मुश्किल था कि ये कौन से समाज का और ये कौन से समाज का। बड़ी बात है। अरे जी दूसरा ये, मैंने जो है 1968 में लॉ पास किया, जी वकालत शुरू की। मेरे गुरु रामचंद्र शर्मा जी थे, जी जी मैं उनके पास रहा, उन्होंने बहुत ज्ञानार्जन किया मेरा। जी मैंने ज़्यादातर करके फौजदारी मुकदमे लड़े, जी है ना। और फौजदारी के पुराने सीनियर एडवोकेट से एक माने हुए थे साहब। जी हमारे पुराने उसमें जब ये जो कम्युनिकेशन के इतने साधन नहीं थे, ट्रांसपोर्टेशन के भी नहीं थे, जी सेशन जज साहब थे लेले साहब। लेले साहब तांगे में बैठ के कोर्ट आते थे। जी दूसरे जो छोटे जजेस थे वो बाइसिकल से आते थे उससे। और देखिए तांगे वाले रजाक साहब मशहूर थे लेले साहब को लाने के लिए कोर्ट के अंदर। जी तांगे से आते थे। तांगे से आते थे, घोड़ा तांगा जो पुराना है ना, जी। बग्गी बोल दो उसको, उससे आते थे। लेले साहब की शायद नीमच सिटी से भी कुछ यादें जुड़ी वो हुई। लेले साहब दूसरे हैं। अच्छा, वो दूसरे है ना, जी वो जागीरदार थे। जी ये लेले साहब सेशन जज थे। जी ठीक है, सेशन जज बिल्कुल जो है तवाना और बिल्कुल जैसे टैगोर साहब की शक्ल, मुशाबत बिल्कुल ऐसी, अच्छा है ना। उनके लिए एक चीज़ बहुत मशहूर थी, वह बात मज़ाहिया है। जी 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 जब लोग उनसे पूछते हैं कि साहब जो है बहस सुनते वक्त आप जो है अगर दाढ़ी पे हाथ फेर लेते हैं तो ये लगता है कि क्या नाम जो है आरोपी अंदर जाने वाला ही है। अच्छा, दाढ़ी पे हाथ फेरने दाढ़ी का मतलब ये ये होता था। और मूछ पे हाथ फेरते तो ये लगता है कि वो बड़ी होने बड़ी होने वाली है। वाला है ये। तो मैंने भी एक बार उनसे सवाल कर लिया, जी। मैं कहता ये बात सच है क्या? जी। तो उन्होंने कहा कि लोगों का मिजाज है, जैसे चाहे समझ ले। समझ लिए। सही तो बात एक तो है। बात ये हुई साहब। जी। दूसरा ये सीनियर एडवोकेट तो बैरिस्टर उमा शंकर त्रिवेदी साहब थे। जी वो जनसंघ के उस वक्त जो लोकसभा सदस्य थे नीमच, जी उस वक्त जो है जनसंघ की 2 सीट थी संसद के अंदर, एक नीमच और एक और श्यामा प्रसाद मुखर्जी मुखर्जी साहब। ठीक है। तो इनको जो है बर्मी लैंग्वेज का बहुत नॉलेज था। बर्मन रोड। बर्मा है ना, जी, बर्मा की बर्मी की जी। लैंग्वेज का। और ये ट्रांसलेटर थे भारत सरकार के अंग्रेजों के टाइम पर। ठीक है, फिर उन्होंने नीमच में, ये वहाँ के रहने वाले थे, गुजरात के, नाम में भूल गया उसका, गोधरा डिस्ट्रिक्ट में है उनका जी। विलेज, नीमच में सेटल्ड हो गए। और एक केस में उनके साथ वकालत करने का मौका मिल गया, मुस्लिम लॉ का केस था। जी तो उनको जो है क्या नाम, वो उर्दू का भी बहुत नॉलेज था। त्रिवेदी साहब। त्रिवेदी साहब बैरिस्टर साहब की बात कर रहा हूँ। जी जी अब ये उन्होंने एक दिन कहा यार दुरानी साहब को बुलाओ, तो अपने सामरावली पुस्तक बाजार का जो कॉर्नर है वहाँ उनका ऑफिस था, जहाँ भी जो है वो ज्वेलर्स वगैरह की दुकानें लगती। जी जी मेरे को बुलाया, बातचीत हुई उस केस के बारे में। उन्होंने कहा यार आपको फतवा आलमगीरी का नॉलेज है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल था, पूछिए। तो मुस्लिम पार्टीशन था, वो सादड़ी में केस चल रहा था उस वक्त उनका। उसके बारे में फिर हमारी लीगली चर्चा हुई, तो उन्होंने मेरी पीठ थपथपाई, यार अभी स्टार्टिंग आपकी, इतना नॉलेज है आपको। तो मेरे को बड़ी हिम्मत अफजाई हुई। दूसरा जो है था, मैंने ख़ास तौर से NDPS एक्ट के अंदर इंटरेस्ट लिया, जी जो ओपियम एक्ट पुराना। जी ओपियम एक्ट अंग्रेजों के टाइम में बना, जी 1872 ओपियम एक्ट था। उसके बाद में उसको 1985 में NDPS एक्ट के नाम से फिर से जो वो किया, तो सख्त प्रोविज़न बनाए। पुराने एक्ट के अंदर जो है 3 साल की सज़ा थी, वो 5,000 रुपये जुर्माना, और जमानती अपराध था, थाने में ही जमानत हो जाती थी। अब जो ये NDPS एक्ट आया, अब तो बहुत इसमें कम से कम 10 साल की सज़ा, 1 लाख रुपये जुर्माना, जी और जो है जमानत का नामो निशान नहीं। जी लेकिन उसके बावजूद एक बात सामने ये आई खुलकर, पुराने एक्ट के तहत इतने केसेस नहीं होते थे नहीं जितने अब हो रहे हैं। नहीं
नए एक्ट में। नए एक्ट के अंदर, नए एक्ट में हो रहे, और उतने ही भ्रष्टाचार बढ़ गया। भ्रष्टाचार की कोई सीमा नहीं, लोगों को मुनाफा भी काफ़ी होता है। माल यहाँ से राजस्थान जाता है, खास तौर से जोधपुर में। जी जोधपुर सप्लाई होता है, जोधपुर में काफ़ी रेट मिलते हैं, लोगों को इंटरेस्ट रहता है, सजावे की कोई परवाह नहीं करता। हम जैसे वकील मेहनत करके छुड़ाते हैं। जी जी आपकी काफ़ी इस मामले में प्रसिद्धि भी है, वरिष्ठ के साथ साथ आप बहुत मशहूर हैं एनडीपीएस एक्ट को कोशिश लेकर। मैं करता हूँ। जी मैंने सबसे बड़ा एक केस था अपने नीमच जिले का, ये 1 क्विंटल 35 किलो अफीम उनके घर से बरामद हुई। जी ठीक है, वो पार्टी अभी भी जिंदा है, नाम नहीं लेना जी, चाहता जी। मैं ना। सीबीएन का केस था, जी सीबीएन ने छापा डाला, उसके घर से अफीम बरामद की। वो केस उसने मुझे दिया, 1995 की बात है, जी कि साहब हम आपसे लड़ाएंगे। मैं कहा देख लो यार, मामला बहुत सीरियस है। जी नहीं साहब, आपकी तारीफ सुनिए, 2-4 केस बता दी, उसमें बरी कराया उसने, जी तो मैं आपको ही लड़ाऊंगा। जी मैं क्या, नीमच में बहुत सीनियर वकील है, तो उसका नहीं। फिर मैं वो केस लड़ा था, जी तो उसमें जॉइंट पोजीशन का सवाल आया। जिस प्रॉपर्टी से माल बरामद हुआ वो 3-4 भाइयों की थी, तो अकेले क्रिमिनल लाइबिलिटी इस पार्टी पे नहीं आती जिसको आरोपी बनाया। ये सीबीएन से कानूनी गलती हो गई, जी उस आधार पे मैं लड़ा और उसी को किया। तो पुराना जो एक्ट था, अपने फैसले जो है उसमें, अभी तो सुप्रीम कोर्ट है, पहले जो है क्या नाम, संघीय कोर्ट था, फेडरल कोर्ट उसको बोलते थे। फेडरल कोर्ट। फेडरल कोर्ट से भी फैसले फिर प्रीवी काउंसिल से डिसाइड होते हैं। इंग्लैंड में प्रीवी काउंसिल थी। अच्छा प्रीवी काउंसिल का एक केस मैंने पेश किया कोर्ट के अंदर, जी उनका ये है। और वो जो था 1926 के लाहौर हाई कोर्ट के ऊपर आधारित था, यही पोजीशन के ऊपर। जी तो आपको बताया मैंने, देखो सर सेशन कोर्ट को, पोजीशन पे क्रिमिनल लाइबिलिटी हमारी अकेले की नहीं आती, या तो सब भाइयों को आरोपी बनाइए। जी क्रिमिनल में उनका कोई रूलिंग हो तो बताओ, मैंने बताई रूलिंग। मैं कहा ये तो प्रीवी काउंसिल की मैं कहा जी पढ़ो, उसमें यही हुआ, नतीजा है उसको बाइज्जत बरी। बरी होगा। ये सबसे बड़ा केस मेरा था, सबसे बड़ा केस आता है। 1 क्विंटल 35 किलो। जी दूसरा इससे इसी का एक सरपंच थे विष्णा के, जी उनका भी नाम मैं नहीं बताऊंगा। हाँ कोई बात उनका भी यही पॉइंट था, उनका 1 क्विंटल 400 ग्राम उसके बाड़े में से अफीम बरामद की। सीबीएन का ही केस था। जी नीचे दूसरे वकील लड़े, पर वो 1872 वाला एक्ट का था, अंग्रेजों के टाइम, जिसमें 3 साल की सजा, 5,000 जुर्माना। ठीक, वो जो लड़े तो हमारे सीनियर लड़े, तो सजा हो गई उसको, सजा हुई। तो सरपंच, अब सरपंच तो आप जानते ही हो, हाँ। और उस वक्त के सरपंच कांग्रेस के जी, टाइम कांग्रेस के टाइम पे के। तो फिर वो उन्होंने कहा साहब अपील हम आपसे लड़ाएंगे, आपकी बहुत तारीफ सुनी है डीपीएस एक्ट में। जी, मैं जी। कहा तारीफ तो ठीक है, पर गारंटी आप लोग बरी करा दो। मैं कहा भाई गारंटी का तो था, पहले आप फाइल बताओ, मैं देखूँ उसमें लगे मुझे कुछ है तो ले ले, तो गारंटी। देखा साहब वही जॉइंट पोजीशन का मैटर जो इस केस में था, वही उसमें भी वैसा था। ही सेम हाँ मैटर जी। उसमें एक बंदूक और जब्त हुई थी घर में से, जी। जो आर्म सेट का भी लग गया। तो अब वो स्थिति, हमने के 4 भाई है, इसके फादर भी जिंदा है, ये सरपंच है, अकेले इसमें कहाँ से क्रिमिनल लाइबिलिटी आएगी। वही चीज़ फिर इसमें रिपीट हो गई। वो केस हमारा जो है लॉग बुक्स के अंदर छपा है। तो ये तो जो है कि इतिहास हो गया जुडिशल इसका। जी अब सामाजिक समरसता की मैं बात करता जी हूँ। सामाजिक समरसता को लेकर नीमच को। हाँ, जी तो अच्छा, उसके बाद अभी मेरी क्या है कि 58 साल की वकालत है, इस साल 58वां साल चल रहा है। बहुत लंबा अनुभव हो गया तो साहब। उसका बड़ा करम है, जी अभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। जी और अपनी मेहनत, ईमानदारी, सच्चाई, इस प्रोफेशन के अंदर मैंने कायम की। जी। बाकी लोगों को क्या हाल है, मैं किसी के लिए कुछ भी नहीं कहना चाहता। बिल्कुल बिल्कुल। तो लोगों को विश्वास है, उस विश्वास से लोग आते हैं, काम भी होते हैं, मेहनत भी आप करते हैं। तरक्की तो अल्लाह ताला बख्शता है, बिल्कुल, उसी पे बिल्कुल। भरोसा हमारा है। तो यह क्या है साहब, जो है पहले ये उर्स होते थे बाबा शहाबुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह जी। के, कव्वालियों के प्रोग्राम होते, शहर के मौजूद हिंदू हजरात शिरकत करते, उसमें मुस्लिम्स भी करते। लगता ही नहीं कि ये फंक्शन किसका है, हिंदू मुस्लिम वाली कोई बात ही नहीं। बात ही जी। नहीं, बल्कि इतना इंटरेस्ट लेते हैं। फिर अब हम ये सोचते भाई ये कव्वाली समझ भी रहा है कि नहीं। जी। लेकिन इसकी वाहवाही वगैरह, नजराना देना, इधर से मुस्लिम्स का देना, एक दूसरे की इज्जत करना, और जो है कव्वालों का भी सम्मान करना, दरगाह शरीफ पे हाजिरी देना, चादर चढ़ाना, ये माहौल था। जी बिल्कुल जो है कहना, सांप्रदायिक वाली बात है, संकुचितता की कोई सवाल ही नहीं उठा।
नाम भी अच्छे थे, कभी मुस्लिम नाम भी हिंदुओं के अंदर हो जाते थे, कभी मुसलमानों में हो जाते हिंदू थे। नाम तो हो ये सारी बातें हैं। जी। शॉर्ट में तो बस यही कहना चाहूँगा। और सर खास बात मैं आपसे और भी पूछना चाहूँगा, चूँकि आपको काफ़ी लंबा अरसा भी हो गया है, नीमच के इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह के बारे में कुछ याद हो? किस तरह की सड़कें थी, क्या माहौल रहता था सर? कुछ ऐसी कोई खास बात आपकी जहन में हो? देखिए 1939 में क्राउन रिप्रेजेंटेटिव पुलिस थी नीमच में, जी उसका नाम भी CRP है। जी अंग्रेज़ों का राज था। नीमच से जो है वो क्या है ना, किला भी बना हुआ है उस वक्त का, जी और वो जो भी उनके रिहाइश गाह के मकानात वगैरह भी। जी तो पर्टिकुलर डेज के अंदर वो लोग नीमच का दौरा करते थे। दुकानों के जो है शटर वगैरह लगाने का किसी को आदेश नहीं था, सिर्फ बांस की जो वो खेपच्ची की वो रे होती है ना, वो लगाते थे। अच्छा, वो लगती थी हाँ। वो परमानेंट रिहाइश का भी कोई नहीं, परमानेंट वो नहीं। दूसरा शहर का जो सेटअप था, शहर का सेटअप जो था, जैसे दानावली, कुमारावली, चूड़ी गली है, भूरा बाजार है, तो जो पर्टिकुलर कम्युनिटी के पर्टिकुलर प्रोफेशन के जो मामले थे उस हिसाब से इसकी बसावट थी। छोटी मंडी, बड़ी मंडी, जी छोटा, इस तरीके से। तो ये सप्लायर थे सब हाँ। उनकी अंग्रेजों की फौजों के लिए। जी, ये लोग सब भी है ना। जी। भारत आज़ाद हुआ, वो मुकाम फिर CRPF को मिला, जो अब वर्तमान में CRPF है। जी तो उस वक्त क्या हुआ साहब, जो है जॉर्ज पंजम, उसका जो कॉरोनेशन था, राज्याभिषेक जिसको बोलते हैं, राज्याभिषेक था। तो यहाँ जो है कुश्ती का दंगल हुआ नीमच के अंदर। अच्छा तो हमारे जो गंगादीन उस्ताद का अखाड़ा अभी है 1905 का बना हुआ है, उसमें हमारे दादा जो है पहलवानी करते थे। ठीक है। तो वो दंगल यहाँ रखा, तो उसमें हरियाणा का पहलवान था, इंग्लिश जो है वो टीम थी सब। उन्होंने कहा भैया कौन लड़ेगा? नीमच में 7 अखाड़े थे, उसमें जो है हमारे अखाड़े के जो गुरु थे गंगादीन साहब, उन्होंने हमारे दादा को उतार दिया कि ये लड़ेंगे। उधर से हरियाणा का पहलवान वो बिल्कुल ये हमारे दादा ही उनसे जी तो क्या हुआ, जो अंग्रेज अफसर थे उस वक्त, कमांडेंट वगैरह जहाँ, तो उन्होंने मना कर दिया, नहीं 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 नहीं, ये कुश्ती नहीं होगी, ये कहाँ मार ही डालेगा इसको। हमारे साथ ने कहा गंगादीन जी नहीं, हमारा ये शागिर्द है, यही लड़ेगा जो भी रिजल्ट हो। अब खुदा का करना ऐसा हुआ, सब कुश्ती हुई, और पहले ही दाव में हमारे दादा साहब ने जो ऐसा उसको चित करा और छाती पे चढ़ के बैठ गए। जी तो हाँ कमांडेंट बहुत खुश हुआ। जी उन्होंने कहा था बोलो क्या चाहिए आपको? उनके हमारे पास सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए, एक अखाड़े की ज़मीन है वो चाहिए। फिर अभी अखाड़ा बना हुआ है गंगादीन उस्ताद के नाम से, वो 1905 में 1 अप्रैल 1905 में इसका उद्घाटन हुआ। अभी भी है, मुहर्रम का जुलूस होता है, दूसरे जुलूस होते हैं, इसमें वो गंगादीन अखाड़ा अखाड़ा चलता है ही है। जी तो एक ये सामाजिक समरसता की बात जी, मैंने बहुत जी। पुरानी बताई, हो सकता है लोगों को याद ना हो। नहीं, आपने बहुत सारी यादें ताज़ा कर दी। आप थे मशहूर, बहुत ख्यातनाम वरिष्ठ एडवोकेट इमाम खान दुर्रानी साहब, जिन्होंने नीमच की सामाजिक समरसता को लेकर साथ ही साथ खुद के वकालत से पेशे से जुड़ी हुई यादों को हम लोगों के बीच में ताज़ा किया। बातें सुनकर साफ तौर पर जाहिर है कि हमारा नीमच सामाजिक सौहार्द के रूप में कितना समृद्ध रहा है और उसकी विरासत कितनी समृद्ध है। वॉइस ऑफ MP के लिए मेरे सहयोगी महेश नागदा के साथ अब्दुल अली ईरानी।